आज की यह वीडियो देखकर आपको भारतीय होने पर गर्व होगा। यह वीडियो हमारे देश की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो से संबंधित है, जो आजकल चंद्रयान 2 को लेकर काफी चर्चा में है। यह वीडियो आप लोगों में जोश भर देगी और आपको प्रेरणा भी देगी कि कैसे हम संसाधनों की कमी और पैसे की कमी होने के बावजूद जो मुकाम हासिल करना चाहते हैं उसे कर सकते हैं। इसरो ने साबित किया कि सफलता पैसे से नहीं बल्कि दिमाग से मिलती है। एक समय वो था जब बीबीसी जैसी विदेशी मीडिया हमारे देश का मजाक उड़ाती थी और कहती थी कि जिस देश में लोगों के पास टॉयलेट तक नहीं, क्या उस देश को स्पेस मिशन के बारे में सोचना चाहिए। विदेशी मीडिया ने बार बार हमारे देश और इसरो की आलोचना की, लेकिन इन सब की परवाह न करते हुए इसरो ने एक नया कीर्तिमान बनाया है, पहले ही बार में मंगल पर अपना यान भेजकर। पहली कोशिश में कोई भी देश ऐसा नहीं कर पाया था। अब तक सिर्फ अमेरिका, रूस और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ही मंगल पर यान भेजने में सफल हो पाई है, वो भी कई बार कोशिश करने के बाद। इसरो की इस कामयाबी के बाद सबसे ज्यादा जलन बीबीसी को हुई थी, क्योंकि इंग्लैंड के पास ना तो कोई स्पेस एजेंसी है और ना ही वो कोई ऐसा कारनामा कर पाई है। इसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम को भी इसरो की यह कामयाबी बिल्कुल भी हजम नहीं हुई थी और उसने एक कार्टून बनाकर इसरो और भारत का मजाक उड़ाया था। इस कार्टून में दिखाया गया था कि एक भारतीय व्यक्ति गाय के साथ दरवाजा खटखटा रहा था और यह दरवाजा स्पेस इलाइट क्लब का था। इस कार्टून के जरिए यह दिखाने की कोशिश की गई थी कि एक भारतीय व्यक्ति जानवर के साथ दुनिया की चुनिंदा अंतरिक्ष एजेंसियों के क्लब में शामिल होने आया है। यानी इसरो और भारत के पास ना तो पैसा है ना संसाधन, फिर भी वह नासा जैसे स्पेस एजेंसी के साथ कंपटीशन करना चाहता है। पर इसरो के वैज्ञानिकों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो पैसे की कमी के बावजूद भी निरंतर प्रयास करते रहे। इसके बाद इसरो ने एक बार फिर पूरी दुनिया को चौंकाया। इस बार इसरो ने एक ही बार में अलग अलग देशों के 104 सैटेलाइट को लॉन्च करके एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया। इसके बाद तो इसरो के चर्चे पूरी दुनिया में होने लगे, क्योंकि इसरो सबसे कम कीमत पर सैटेलाइट को लॉन्च करता है। इसी वजह से बहुत सारे देश अपने सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए इसरो की मदद लेने लगे। आपको जानकर हैरानी भी होगी और खुशी भी कि अब इसरो अमेरिका के साथ साथ इंग्लैंड, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, जापान, इजराइल, इटली जैसे देशों के साथ 50 से ज्यादा देशों के सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजता है। इसरो चंद्रयान 2 के जरिए एक और कीर्तिमान बनाने जा रहा है। अब तक सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन ही चंद्रमा की धरती पर अपना रोवर और लैंडर भेजने में सफल हो पाए हैं। ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बन जाएगा। हालांकि चंद्रयान 2 को भेजना इसरो के लिए इतना आसान नहीं था। चंद्रयान 2 को GSLV Mk3 रॉकेट से भेजा गया है। इस रॉकेट में क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है। पहले भारत के पास यह तकनीक नहीं थी। रूस भारत को क्रायोजेनिक इंजन देने के लिए राजी हो गया था, पर नासा और अमेरिका यह नहीं चाहता था। इसलिए अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिया और भारत को यह तकनीक नहीं मिल पाई। अमेरिका और दूसरे देश नहीं चाहते थे कि इसरो और हमारा देश आगे बढ़े और वह चंद्रयान 2 और मंगलयान जैसी मिशन को पूरा करे। इसरो के लिए क्रायोजेनिक इंजन बहुत जरूरी था, क्योंकि इस इंजन की वजह से ही भारी उपग्रह को पृथ्वी की ऊपरी कक्षा में भेजा जाता है। पर इसरो ने भी हार नहीं मानी और खुद ही इस इंजन को बनाने का फैसला किया। वर्षों की मेहनत के बाद इसरो ने इसे सफलतापूर्वक बना लिया। चंद्रयान 2 को लॉन्च करने से पहले इसरो को एक और सबसे बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। चंद्रयान 2 को भेजने के लिए 2007 में इसरो और रूस की अंतरिक्ष एजेंसी में समझौता हुआ था। ऑर्बिटर और रोवर को बनाने का काम इसरो का था, जबकि लैंडर को बनाने की जिम्मेदारी रूस की थी। भारत ने 2009 में ही ऑर्बिटर और रोवर का डिजाइन पूरा कर लिया था। इसके बाद 2013 में इस मिशन को स्थगित कर दिया गया, क्योंकि रूस ने अभी तक लैंडर बनाने का काम पूरा नहीं किया था। 2016 में इस मिशन को पूरा करना था, पर रूस लैंडर को बनाने में असमर्थ था और उसने इस मिशन से अपने हाथ खींच लिए। इसके बाद इसरो को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, पर उसने हार नहीं मानी
और खुद ही लैंडर को बनाने का फैसला किया और इसरो की कड़ी मेहनत के बाद 14 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। चंद्रयान 2 एक लंबे सफर के बाद चंद्रमा की ऑर्बिट में पहुंच चुका है और चांद का चक्कर लगा रहा है। कुछ ही दिनों में यह चंद्रमा की जमीन पर उतर जाएगा और चंद्रमा पर तिरंगा फहराएगा और इसरो और हमारे देश के लिए गर्व का पल होगा। चंद्रयान 2 7 सितंबर 2019 को यह इतिहास रचेगा। इसरो ने अपने पहले चंद्रयान मिशन में चंद्रमा पर पानी होने की खोज करके पूरी दुनिया को चौंका दिया था। इसरो की इस खबर पर नासा ने भी अपनी मोहर लगाई थी। इसरो के इन सभी कारनामों की वजह से इसरो ने खुद की तो पहचान बनाई ही है, साथ में हम भारतीयों को भी सम्मान दिलाया है। अब हम भी गर्व से कह सकते हैं कि अब हमारा देश किसी भी फील्ड में पीछे नहीं है। एक समय वो था जब पश्चिम देश इसरो और हमारे देश का मजाक उड़ाते थे और एक समय अब है जो ये सब देश इसरो की मदद लेने के लिए बेताब है। आज दुनिया की अंतरिक्ष एजेंसियां इसरो के साथ मिलकर काम करना चाहती है। नासा भी इनमें शामिल है। इंग्लैंड जैसे देश जो हमारा मजाक उड़ाते थे, आज यही देश इसरो की सेवाएं लेता है और अपने सैटेलाइट इसरो से ही लॉन्च करवाता है। दुनिया भर में इसरो के काम की तारीफ हो रही है और इलोन मस्क जैसे लोग भी इसरो की कम कीमत पर किसी मिशन को पूरा करने की काबिलियत से हैरान हैं और इसरो से सीखना चाहते हैं। इसरो के किसी मिशन की कीमत नासा के मुकाबले 10 गुना से भी कम होती है। हमने मंगलयान को सिर्फ 450 करोड़ रुपए की लागत से भेजा था, जबकि नासा का मंगल मिशन 4000 करोड़ से ज्यादा की लागत का था। जो लोग कहते हैं कि हमारे देश की गरीब जनता को इन सब से क्या फायदा, तो उनको मैं बताना चाहती हूँ कि हम जो टेलीविजन देखते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, मौसम की जानकारी लेते हैं, GPS का यूज करते हैं, इन सब के लिए हमें सैटेलाइट की जरूरत होती है। पहले हमें रूस और फ्रांस को किसी सैटेलाइट को लॉन्च के लिए भारी भरकम रकम देनी पड़ती थी। इसलिए ये देश चाहते थे कि हमारा देश कभी भी अपने अंतरिक्ष एजेंसी ना बनाता, पर आज इसरो ना सिर्फ हमारे देश के लिए सैटेलाइट को लॉन्च करता है, बल्कि 50 से ज्यादा देशों के लिए सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजता भी है और इसरो और हमारे देश को काफी फायदा होता है। साथ में बहुत से लोगों को रोजगार भी मिलता है और सबसे बड़ी बात तो देश के सम्मान की है। इसरो के वैज्ञानिकों ने संसाधनों और पैसे की कमी के बावजूद भी दुनिया को दिखा दिया कि अगर इरादे बुलंद हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। यह हम सभी भारतीयों के लिए भी एक प्रेरणादायक संदेश है कि हम पश्चिमी देशों की तरह साधन संपन्न तो नहीं, पर फिर भी यदि हम चाहे तो हम अपने सभी सपनों को पूरा कर सकते हैं। अपनी सोच को बुलंद करके और कड़ी मेहनत से हम अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं, जिस प्रकार इसरो ने कर दिखाया। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसरो और भारत की सफलता पर अपने कमेंट जरूर करें और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए